क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका जीव विज्ञान का और आपका राजनीति शास्त्र का जो पेपर था, देखिए वही प्रॉपर तरीके से आया है जो हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने आपको कहा था कि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी हिस्टोरी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना शुल्क में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। तो इसका आंसर है आपका लैटिन जो भाषा थी उनकी। ठीक है, लैटिन भाषा थी। और दूसरा है पेपायरस। पेपायरस है, तो ये एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि जो उनका मूल नाम था वो क्या था? उनका मूल नाम, तो इसका आंसर है आपका तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? इसका आंसर है आपका फ्रांस में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आपका फ्रांस। और पांचवा प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका रोजर बेकर ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है आपका 1882 में। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर वही आया है जो हमने आपको, ठीक है, राजनीति शास्त्र में बताया था और प्रॉपर तरीके से आपका हिस्टोरी में भी आएगा। ठीक है, पहले का आपका इसमें रहेगा लैटिन और इसमें प्लांट आएगा आपका, इसमें आपका तेनुजिन रहेगा। ठीक है, इसमें फ्रांस आएगा आपका, इसके बाद में इसमें रोजर बेकर आएगा और इसमें 8042 10। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर है रिक्त स्थान। पहला ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो इसका आंसर है आपका बाइबिल। ठीक है, इसमें आपका आएगा बाइबिल। ठीक है, और दूसरा है रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो इसका आंसर है आपका इटली। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्प। ठीक है, चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का है। तो देखिए इसका आपका आंसर है कृषि को। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? कृषि को आएगा, कृषि को। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस से। तो देखिए इसका आंसर है आपका माइकल एंजिलो। ठीक है, चलिए इसके बाद में बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई, तो 1885 में। ठीक है, इसमें आपका आएगा ईस्वी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है। देखिए हम आपको जो बता रहे हैं वही आपका पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी बनाएंगे। पहली है असुर बनियापाल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी असीरिया। ठीक है, इसमें आपका असीरिया आएगा। दूसरे सिनेका की आपकी जोड़ी है रोमन दार्शनिक। तीसरी है आपकी यास, ये है आपकी चंगेज खान की विधि संहिता। और चौथी है फिफ की आपकी जोड़ी है यहाँ पर लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रदत्त भू क्षेत्र, ये आपकी चौथी जोड़ी रही। और पांचवें टीथ की आपकी जोड़ी है यहाँ पर वाला चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर, ये आपकी पांचवी जोड़ी। पोप की आपकी जोड़ी है कैथोलिक चर्च का प्रमुख, ये आपकी छठी जोड़ी। और जेम्स कुक की आपकी जोड़ी है यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। तो चलिए यहाँ पर मेन जोड़ी के आपके
नंबर डाल दिए हैं तो आपको आसानी रहेगी कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम वाले के भी नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी छठी है, ठीक है, ये आपकी पहली है और ये आपकी छठी है। चलिए इसके बाद में है ये रोमन वाली आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है और ये आपका चौथी है। ठीक है, सॉरी पांचवी, ये क्या है, पांचवी। चलिए तो यहाँ पर मैंने इनके भी नंबर डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है, ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है, मेसोपोटामिया हैगनिंग गार्डन के शासक ने स्थापित कराया था। तो इसका आंसर है आपका नेबूचारेजार ने। ठीक है, इसका आंसर है आपका नेबूचारेजार ने। ठीक है, और दूसरा है, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपायरस से, पेपायरस। ठीक है, तीसरा है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मॉक के नाम से जाना जाता था। चलिए चौथा है, होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो ये आदिवासी समुदाय था। कैसा था? आदिवासी समुदाय। ठीक है, और पांचवा, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो ये है आपका चीन से। किससे है? चीन से। तो ये आपका पांचवे का आंसर है। ठीक है, और छठा है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1840 में। ठीक है, चलिए छठा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए पूरे चांस है आने के, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। प्रॉपर तरीके से हमने PDF तैयार कर लिए। वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए ऑफर चल रहा है, 200 रुपये मात्र में आपको पाँचों ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट के अनुसार आप तैयारी करना चाहते हैं तो 200 रुपये मात्र में आपको केवल पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य सत्य, पहला, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे। तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है, रोम साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। यह आपका सत्य है। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। यह आपका सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर टिप कहलाता है। ये भी आपका सत्य है। और मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। यह आपका सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था। यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट करें, क्योंकि पूरे आने के इनके चांस है। तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। तो छठा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषताएं। फिर है सातवां प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। यह आपका आठवां, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खां कौन था? ठीक है, इसके बाद में मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनके 100% शोर आने के पूरे चांस है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, पुनः जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए यहाँ से। ये आपका 18वां। 19वां, जापान में मेजी कोल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में रहा हमारा 22वां प्रश्न, गोल्ड रश के बारे में लिखिए। फिर 23वां प्रश्न, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाए। पहला रोम, दूसरा इराक,
तीसरा है पेरू, चौथा है मक्का। ठीक है, चलिए, तो आप सभी ने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाना, 100% श्योर पूरे आने के चांस है। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।